नमस्कार। आपको बता दें कि राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीकांत त्यागी की सुरक्षा में कथित सेंध और उन्हें जान से मारने की साजिश के आरोपों ने राजनीतिक माहौल को गरमा दिया है। इस घटना के सामने आने के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं में भारी रोष देखा जा रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी कई गंभीर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। पार्टी पदाधिकारियों के अनुसार ये घटना 10 मार्च 2026 की है, जब श्रीकांत त्यागी पूर्वांचल दौरे पर थे। इस दौरान उनकी निजी सुरक्षा में तैनात एक व्यक्ति फोन पर बातचीत करते हुए कथित रूप से उनके खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग कर रहा था और उन्हें गोली मारने की धमकी दे रहा था। बताया गया है कि वाहन चालक ने इस पूरी बातचीत को रिकॉर्ड कर लिया था। जानकारी के मुताबिक जब आरोपी को इस बात का आभास हुआ कि उसकी बातचीत सुनी जा चुकी है, तो उसने बीच रास्ते में ही वाहन रुकवाया और मौके से फरार हो गया। बाद में जब वह अपनी गाड़ी लेने भंगेल सेक्टर 110 स्थित पार्टी कार्यालय पहुंचा, तो वहां मौजूद कर्मचारियों ने उसे पकड़ लिया। इसके बाद तत्काल इस घटना की सूचना पुलिस को दी गई। पार्टी नेताओं का आरोप है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस को तुरंत कठोर कार्यवाही करनी चाहिए थी, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। उनका कहना है कि इस तरह की घटना किसी भी जनप्रतिनिधि या राजनीतिक दल के नेता की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता पैदा करती है। इधर पार्टी कार्यकर्ताओं में इस घटना को लेकर भारी आक्रोश व्याप्त है। पार्टी पदाधिकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही इस मामले में उचित और प्रभावी कार्यवाही नहीं की गई, तो कार्यकर्ता जनाक्रोश आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। साथ ही राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल ने सरकार से मांग की है कि श्रीकांत त्यागी की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उन्हें Z+ श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की जाए, ताकि भविष्य में इस प्रकार की किसी भी संभावित साजिश को रोका जा सके। पार्टी का कहना है कि एक राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिक नेता की सुरक्षा में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार्य नहीं है और प्रशासन को इस मामले में गंभीरता से कदम उठाने चाहिए। देखते हैं क्या है पूरा मामला। प्रशासन के द्वारा जो ढीलापन दिखाया जा रहा है और कंप्लेन किए हुए 48 घंटे होने वाले हैं, क्या आपको लगता है कि प्रशासन की कहीं ढीलेपन की वजह है, वो क्या सकती है? अभी जहां ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, इसी जगह से हमने उस व्यक्ति को नोएडा पुलिस को पकड़ के दिया था। आज 24 घंटे के बाद भी हमें ये जानकारी नहीं हो पाई है कि किस धाराओं में और किन धाराओं में उस व्यक्ति को जेल भेजा गया। जेल भेजना तो इनकी मजबूरी है, लेकिन ये कौन सी मजबूरी है कि वादी को भी ये ना बताया जाए कि किस धारा के अंतर्गत उस व्यक्ति को जेल भेजा गया। कहीं ये प्लांटेड तो नहीं है, कहीं वास्तव में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की जान को खतरा तो नहीं है। जिस प्रकार से लगातार विरोधी दलों के नेताओं को एक एक करके कहीं ना कहीं उनकी हत्याएं हो रही हैं, कहीं ना कहीं उनको टारगेट किया जा रहा है, कहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के खिलाफ भी कोई साजिश तो नहीं है। हम चाहते हैं उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार में इस मामले की पूरी तह तक जाएं और ये जानकारी करें कि कौन लोग हैं जो सुरक्षा में सेंध मार के हमारे बीच में आए हैं। और हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और केंद्र की भाजपा सरकार को ये चेतावनी दे रहे कि अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को एक खरोंच आई और उनको Z+ की सुरक्षा नहीं दी गई, तो बहुत जल्द अगले 7 दिनों के अंदर, अभी एक आपातकालीन बैठक थी, हम अपनी सभी जनपदों के सभी प्रदेशों के अपने कार्यकर्ताओं के साथ एक समन्वय बैठक कायम करके और बहुत जल्द ये निर्णय लेंगे कि अगले आने वाले दिनों में हम प्रदेश मुख्यालय को किस तरीके से और उत्तर प्रदेश की सरकार का कामकाज किस तरीके से ठप करने का काम करेंगे। सर, जैसे कि आप यूपी में योगी सरकार है, जो ठाकुरों की सरकार भी मानी जाती है, तो आपको क्या लगता है कि जो पंडितों पे आजकल आक्रमण हो रहे हैं, तो उन पे कोई योगी सरकार का कोई योगदान लगता है? देखिए, इसमें योगदान किसका है किसका नहीं है ये तो किसी से छुपा हुआ नहीं है, लेकिन ये तय है कि इस सरकार में ब्राह्मणों की हत्याएं बढ़ गई हैं। इस सरकार का बुलडोजर एक जाति विशेष के लोगों को, धर्म विशेष के लोगों पे चल रहा है। इस प्रदेश के अंदर एक अच्छे रसूखदार पदों पर जाति विशेष के लोग बैठे हैं, तो किसी से छुपा हुआ नहीं है। और हालांकि जब बात आपने कही दी है, तो मुख्यमंत्री जी ने बड़े भरे मन से कहा कि मुझे क्षत्रिय समाज का होने पर गर्व है। तो ये जो रघुवंशी समाज के लोग पीछे बैठे हैं, मुख्यमंत्री जी, ये वही लोग हैं जिन्होंने आपको सत्ता की कुर्सी पर पहुंचाया। और देख लीजिए राजद के कार्यकर्ताओं को 2027 में, वो दिन बहुत ज्यादा दूर नहीं है, इस अहंकारी सत्ता को उत्तर प्रदेश के साथ साथ केंद्र सरकार से खदेड़ने का काम राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल के लोग माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीकांत त्यागी जी के नेतृत्व में हम लोग करने जा रहे हैं। राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल जिंदाबाद, राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल जिंदाबाद, श्रीकांत त्यागी जिंदाबाद। सर, जैसे कि राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल के
जो ध्वज है या पोस्टर बैनर लगाए जाते हैं उस पे परशुराम जी की जो आकृति छपी रहती है, क्या लग रहा है आप परशुराम जी के वंशज लगातार इकट्ठे हो रहे हैं, तो क्या ठाकुरों को इसमें कोई आपत्ति नजर आ रही है आपको? क्या लग रहा है कि इसी को देखते हुए, क्योंकि आपने एक तरफ जो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की तस्वीर, एक तरफ जो है परशुराम जी की तस्वीर, तो लगातार आप समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं, इससे लोगों के पेट में दर्द होने लग रहा है? देखिए, पेट दर्द तो जाहिर है। ब्राह्मण कभी भी शोषक नहीं हुआ, ब्राह्मणों ने किसी का शोषण नहीं किया, ब्राह्मणों ने किसी की मूछ नहीं उखाड़ी, ब्राह्मणों ने किसी को घोड़ी पे बैठने से मना नहीं किया। ये समाज को, देश के लोगों को तय करना पड़ेगा कि वो कौन लोग थे जिन्होंने ये सब कृत्य किए। और आज उत्तर प्रदेश इससे उछूता नहीं है। आप जानकारी जुटा के देख लीजिए, लगातार इस तरह की घटनाएं आज भी 2026 में भी इसी तरह की घटनाएं लगातार देखने और समझने को मिल रही हैं। लोगों के पेट में दर्द होना ये तय है और ये वाजिब भी है कि जब भगवान परशुराम जी हमारे पूर्वज और साथ में जब दलितों के मसीहा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति जब एक साथ दिखाई पड़ती है तो लोगों के पेट में दर्द होना तो तय है। ये मंच, ये बैनर, ये इस बात का प्रतीक है कि ब्राह्मण कभी किसी का शोषक नहीं हुआ। ब्राह्मण जब हुआ तो पोषक हुआ, ब्राह्मण जब हुआ तो उसने देने का काम किया। ब्राह्मण ने विद्या के माध्यम से लोगों में जागृति फैलाई। ब्राह्मण ने कभी किसी दलित को नहीं कहा कि हम आपके बच्चे के फेरे डालने देंगे। लेकिन आज जब से सरकार सत्ता में आई है, लगातार ब्राह्मणों की उपेक्षाएं इस मंच के माध्यम से की जा रही हैं। तरह तरह के विघ्न डाले जा रहे हैं, तरह तरह की उपेक्षाएं समाज को देखनी पड़ रही हैं। हम लोग पूरे देश भर में लगातार भ्रमण कर रहे हैं। अभी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी गोरखपुर के और संत कबीर नगर के दौरे पे थे। आपने देखा नहीं किस तरीके से इस पार्टी के सहयोगी पार्टी के कार्यकर्ता ने फॉर्च्यूनर से हमारे एक MBBS के तीसरे वर्ष के छात्र को कुचल दिया। इस सब समझ में आता है बुलडोजर जाति देखकर आज के चल रहा है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी, इस मंच के माध्यम से हम लोग आपको चेताना चाह रहे हैं और हम लोग इस केंद्र की तानाशाह सरकार को भी चेताना चाह रहे हैं कि अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ऊपर खरोंच भी आई तो इस उत्तर प्रदेश को हम लोग बंद करने का काम अगले 7 दिनों में मुझे निर्णय लेने जा रहे हैं कि किस दिन हम इस उत्तर प्रदेश की सारी कार्यप्रणाली को ठप कर देंगे। सर, जैसे कि अभी आपने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पे हमला हुआ है और यूपी सरकार अच्छे से एक्शन नहीं ले रही है, तो क्या लगता है आपका इसमें यूपी सरकार का भी हाथ है? देखिए, आपको बताएं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अब से पहले Y+ कैटेगरी के सुरक्षा प्राप्त थे और पार्टी बनाने के बाद लगातार अपने लोगों की आवाज उठाने के बाद जिस तरीके से उनकी सुरक्षा को वापस लिया गया, जहां प्रदेश के अन्य जनपदों में उनको पुलिस की गाड़ी एस्कॉर्ट करती है, वहीं इस जनपद के अंदर जहां उनके बच्चे भी निवास करते हैं, जहां कैंप कार्यालय में आज आप लोग खड़े हैं, जहां गाजियाबाद में हमारा केंद्रीय कार्यालय और लखनऊ में जहां हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का दूसरा आवास है, इन सभी जगहों पे सुरक्षा हटा ली गई है। ऐसा हो नहीं सकता किसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का आवास किसी जिले में हो और उनको वहां सुरक्षा न दी गई हो। ये केवल गौतम बुद्ध नगर ऐसा है जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ सुरक्षा नहीं चलती। तो ये कहीं ना कहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की चेतना को कम करने का जो प्रयास है सरकार कर रही है। राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल का एक कार्यकर्ता और भगवंश समाज के लोग इस बात को समझ रहे हैं और ये धमकी और ये हमारी सुरक्षा में जो सेंध, तो ये सीधा छाती में गोली मारने की जो हत्या की जो कोशिश हुई है, इसको हम लोग हल्के में नहीं लेंगे। हम आपके मंच के माध्यम से, चैनल के माध्यम से ये चेतावनी उत्तर प्रदेश की सरकार को और केंद्रीय भाजपा सरकार को दे रहे हैं कि जल्द से जल्द राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बच्चों की सुरक्षा और हमारे कार्यालयों की सुरक्षा पर ध्यान दिया जाए। अन्यथा हम लोग अगले 7 दिनों के अंदर अपने सभी प्रदेश और केंद्र के अपने पार्टी के पदाधिकारियों के साथ मिलकर समन्वय बैठक काम करके हम लोग ये तय करेंगे कि उत्तर प्रदेश को किस दिन बंद करेंगे और नोएडा जनपद को हम अगले 24 घंटे में बंद करने की हम हिम्मत रखते हैं। हमने पहले भी दिखाया। तो इससे बेहतर है कि सुरक्षा व्यवस्था में खलल पड़े, प्रदेश सरकार इस बात का संज्ञान ले ले कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उनके बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। सर, मेरा एक अंतिम सवाल ये है आपसे, क्या राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और अन्य जो बड़े पदाधिकारी हैं उनको कोई सुरक्षा सरकार की तरफ से नहीं दी गई, तो कहीं ये राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल का कोई स्टैंड तो नहीं है कि इस तरीके की घटना जो हुई है, जो इसको वो बढ़ा चढ़ा के करने पे राष्ट्रीय अध्यक्ष को सुरक्षा मिल जाए, कहीं कोई ऐसा बताएं आप? देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सुरक्षा देश के सभी मुख्य विपक्षी दलों को, राष्ट्रीय अध्यक्षों को सुरक्षा प्रदान है।
लेकिन ये उत्तर प्रदेश ऐसी सरकार है जहां पर गैंगस्टर्स को सुरक्षा प्रदान की जाती है। गैंगस्टर्स बुलेट प्रूफ गाड़ियों में घूम रहे हैं और एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी निजी व्यवस्था में चल रहे हैं, और जब पुलिस उनके गृह जनपद में उनको सुरक्षा नहीं दे पा रही है तो देश भर में जो रघुवंशी समाज की लगातार जो आवाज उठा रहे हैं उन लोगों को ये सुरक्षा कैसे देंगे। देश भर में आज उत्तर प्रदेश के अंदर अराजकता का माहौल है, लगातार अपहरण हत्या की घटनाएं लगातार बढ़ती चली जा रही हैं और सुनवाई बिल्कुल होने को तैयार नहीं है। जाति विशेष के लोगों को छूट प्राप्त है और एक जाति विशेष के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। ये कथनी और करनी में अंतर ये देखा जा रहा है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश भर में त्राहिमाम बचा हुआ है, अघोषित इमरजेंसी है। आज 5,000 रुपए का सिलेंडर नोएडा के अंदर नहीं मिल पा रहा है। लगातार जो बाहर से लोग काम करने आए जिनके पास अपने संसाधन नहीं है उन लोगों को खाने की व्यवस्था नहीं हो रही है। लगातार लोगों को लाइन में लगा के अन्य अन्य मुद्दों पे इनको खटकाने का काम है और अपनी व्यवस्थाओं के माध्यम से सरकार में लोग आना चाहते हैं, लेकिन अब ये चलेगा नहीं। हमारे लोग मजबूती से अपने पार्टी को, अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को हम लोग उनकी चट्टान की तरह दीवार बन के खड़े रहेंगे और हम ये मांग कर रहे हैं आप दोबारा से एक बार इस मंच के माध्यम से, अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को Z+ सुरक्षा ये लोग नहीं मुहैया कराते हैं तो बहुत जल्द उत्तर प्रदेश के अंदर एक बड़े आंदोलन की हम लोग तैयारी करने जा रहे हैं। और सोमवार को सभी जनपदों में हमारे जिलाध्यक्ष, इसके साथ साथ उत्तराखंड में भी हमारे लोगों को हम लोग प्रत्येक जनपद में DM के माध्यम से ज्ञापन हम लोग सोमवार को हम लोग देंगे इस संबंध में। कोई शासन और प्रशासन के द्वारा कोई कार्य नहीं किया जा रहा है, इस पे कोई बड़ा स्टेप नहीं लिया जा रहा, तो अगला आपका क्या रहेगा? हमने आपको बताया पार्टी के कार्यकर्ता सक्षम है अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सुरक्षा करने में, और वो स्वयं खुद में भी इतने सक्षम है कि अपने साथ अपनी सुरक्षा लेके चलते। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार को हमें फिर चेतावनी दे रहे हैं कि अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की जाती है तो हम उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय को और मुख्यमंत्री जी के कार्यालयों को हम लोग बंद करने का काम करेंगे। कि मुख्यमंत्री जी तय कर लें तो उनको काम करने में मुख्यमंत्री कार्यालय पहुंचना है या राष्ट्रवादी सिपाहियों के उनको सीने का सामना करना है, क्योंकि गोली अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पर नहीं चलेगी, गोली चलेगी राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल के कार्यकर्ताओं पर। चलिए ठीक है सर, ओके, थैंक यू। अगर आपने अभी तक सनराइज समाचार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सनराइज समाचार को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आप हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें।